काशीपुर शहर जो कभी अपने पारंपरिक जल स्रोतों के लिए जाना जाता था, आज उन्हीं ऐतिहासिक कुओं के अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। एक समय था जब शहर के विभिन्न मोहल्लों और प्रमुख स्थानों पर दर्जनों कुएं हुआ करते थे, जो न सिर्फ पेयजल का मुख्य स्रोत थे बल्कि सामाजिक और धार्मिक आस्था के केंद्र भी माने जाते थे। समय के साथ शहरीकरण की रफ्तार बढ़ी और इन कुओं की संख्या लगातार घटती चली गई। कई कुओं पर अतिक्रमण कर उन्हें बंद कर दिया गया, जबकि कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था में उपेक्षा का शिकार हो गए। नतीजा ये हुआ कि शहर की एक महत्वपूर्ण धरोहर धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में सिमटती चली गई। अब नगर निगम काशीपुर एक बार फिर इस प्राचीन जल स्रोतों को उनके मूल स्वरूप में वापस लाने की कवायद में जुट गया है। नगर निगम की ओर से ऐसे कुओं की पहचान कर उनका सर्वे कराया जा रहा है, ताकि उन्हें संरक्षित और पुनः जीवित किया जा सके। मेयर दीपक बाली ने इस पहल को गंभीरता से लेते हुए कहा कि काशीपुर की ऐतिहासिक पहचान को बचाना बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन कुओं पर अतिक्रमण हुआ है उन्हें चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही की जाए और जो कुएं जर्जर हालत में हैं उनका जीर्णोद्धार किया जाए। यदि ये पहल सही दिशा में आगे बढ़ती है तो आने वाले समय में काशीपुर एक बार फिर अपनी पुरानी पहचान के साथ खड़ा नजर आ सकता है। प्राचीन समय में काशीपुर शहर कुओं का शहर माना जाता था। एक समय था जब काशीपुर में कुओं की 2 दर्जन से अधिक की संख्या थी, बल्कि यूं कहें कि इससे भी ज्यादा थी। लेकिन समय के हिसाब से और बढ़ते विकास में कहीं ना कहीं वो कुएं बंद होते चले गए। ऐसे में अब नगर निगम काशीपुर कुओं को लेकर क्या सोच रहा है, पहुंचे हैं काशीपुर नगर निगम में मेयर दीपक बाली से बात करेंगे। सर, कहीं ना कहीं एक पौराणिक सनातनी बात करें तो कुएं महत्व है, क्या कहेंगे इस बात को? अभी आपने देखा है कुछ समय पहले ही हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा भी कुओं को लेकर योजना बनाकर उनका सौंदर्यीकरण करना, उनको जीवंत करना और अगर अतिक्रमण की जद में है तो अतिक्रमण हटाने के लिए एक निर्देश पूरे प्रदेश के लिए दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि काशीपुर नगर निगम ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। हमने अपने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर इसकी एक विस्तृत योजना बनाई है और अपने पार्षदगणों से भी मांगा है कि आपके वार्ड में जहां पर भी जो कुएं हैं वो आप लिखित रूप से हमें दीजिए और हम फिर उस पर मौके पर भी जाने की जरूरत पड़ेगी तो विभागीय अधिकारी मौके पर जाएंगे और हम एक विस्तृत योजना बना ली है हमने। और आपको मैं बताना चाहता हूं ये सारी औपचारिकताएं पूरी करके हम 1 से 1.5 महीने के अंदर इन कुओं का सौंदर्यीकरण शुरू कर देंगे। लेकिन सर, सवाल यह है कि बहुत से कुएं ऐसे हैं जमींदोज कर दिए गए हैं और कब्जे हो गए हैं, उनके लिए नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने सारे कुओं के लिए कहा है तो हर पार्षद हमारे पार्षदगण लिख कर देना शुरू कर दिया है। तो जो अभी जिन पर अतिक्रमण नहीं है उनके ऊपर हम तुरंत काम करेंगे। मैंने आपको बताया 1 से 1.5 महीने के अंदर, और जहां पर अतिक्रमण है तो नोटिस के माध्यम से नियम अनुसार एक पूरी कार्यवाही करते हुए उनके ऊपर से अतिक्रमण हटाया जाएगा। क्योंकि काशीपुर की सनातनी जनता भी आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर कोई भी शुभ कार्य जो घर में होते हैं, त्योहारों पर होते हैं, तो उसमें कुओं का एक बहुत महत्व पौराणिक समय से ही रहा है। उसकी महत्ता को समझते हुए और साथ ही साथ आज के युग में भी जहाँ पर बहुत जगह पर वाटर लेवल का दिक्कत होता है, लेकिन अगर कुओं का जहाँ पर निर्माण है उनको जीवंत करने के बाद वाटर लेवल पे भी फर्क पड़ता है। तीसरा, कुछ ऐसे भी इलाके हैं कि कभी बहुत गर्मी के मौसम में अगर कहीं पर पानी की दिक्कत आती है तो वो भी एक बड़ा संसाधन पहले से रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश के अनुसार इन कुओं के जीवंत करने की हमने पूरी एक योजना बना ली है, जिस पर हम काम शुरू करने जा रहे हैं। कुओं को लेकर काशीपुर नगर निगम की ये ऐतिहासिक पहल होने जा रही है। देखना होगा कि ये कब तक हो पाएगी। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासम।